जय माता दी, जय मां कामाख्या। ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। ओम ऐं क्लीं बृहस्पते नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः। पुष्य नक्षत्र यह नक्षत्रों का राजा कहलाता है। जब भी पुष्य नक्षत्र आता है उसमें चाहे वो रवि पुष्य योग हो या गुरु पुष्य योग हो, विशेष जप तप हवन अनुष्ठान करने का नियम बनाया गया है। इस पुष्य नक्षत्र में जो भी मनुष्य अपने गुरु मंत्र का जितना ज्यादा से ज्यादा जप कर सकता हो उसे करना चाहिए। तो 27 नक्षत्र के देवता उस पर खुश होते हैं। यानी हर मनुष्य का जन्म किसी न किसी नक्षत्र में तो हुआ ही है, तो उसे अपने जन्म के नक्षत्र के देवता को तो प्रसन्न करना ही करना चाहिए। परंतु यदि कोई व्यक्ति पुष्य नक्षत्र में विशेष तौर से अपने गुरु मंत्र का जप करता हो, जो गुरु मुख से प्राप्त किया हो, तो सभी नक्षत्रों के देवता भी प्रसन्न होते हैं। पुष्य नक्षत्र मुख्य नक्षत्र है। इस नक्षत्र के स्वामी देव गुरु बृहस्पति हैं। पुष्य नक्षत्र जो है हमेशा समृद्धि देता है और संपत्ति बढ़ाने वाला है। उस दिन बृहस्पति का पूजन करना चाहिए। बृहस्पति को तो व्यक्तियों ने देखा नहीं, परंतु अपने सद्गुरु को तो देखा है। अपने गुरु को तो देखा जिससे हमने गुरु दीक्षा ली है। उनका पूजन करें और मन ही मन में मंत्र बोलना चाहिए। ओम ऐं क्लीं बृहस्पते नमः। ओम ऐं क्लीं बृहस्पते नमः। ओम ऐं क्लीं बृहस्पते नमः। ये जप करना चाहिए। और रवि पुष्य योग या गुरु पुष्य योग में आप यदि कुछ टोटके करते हैं, एक टोटका बताते हैं, इससे आपको दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हो। तो रवि पुष्य योग या गुरु पुष्य योग में हल्दी से स्वास्तिक चिन्ह बनाकर एक सफेद या पीले कागज पर हल्दी से स्वास्तिक चिन्ह बनाएं और उस समय पे घी का दीपक लगा करके अपने गुरु मंत्र की एक माला जप करें और फिर उस स्वास्तिक चिन्ह को अपने घर में रखें। तो इससे दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तन होने की संभावना बन जाएगी। आपके रास्ते खुलेंगे। और यदि एकादशी के दिन यह गुरु पुष्य योग पड़ जाए तो एकादशी को दिया जला करके, घी का दीपक जला करके विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना चाहिए। और विष्णु सहस्रनाम यदि आप नहीं पढ़ सकते हो तो 10 माला गुरु मंत्र की जप करना चाहिए। और अगर घर में झगड़े होते हो तो झगड़े शांत हो जाएंगे, ऐसा संकल्प करके विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना चाहिए। तो घर में झगड़े अवश्य शांत होंगे। रवि पुष्य योग, रवि पुष्य अमृत योग यानी रवि पुष्य अमृत योग भी बोला जाता है। तो शिव पुराण में कहा गया है कि पुष्य नक्षत्र को भगवान शिव की विभूति बताया गया है, भस्म बताया गया। तो पुष्य नक्षत्र के प्रभाव से अनिष्ट कर भी दोष समाप्त हो जाता है, जो पुष्य नक्षत्र में अपने गुरु मंत्र का जप करता हो। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। तो पुष्य नक्षत्र में जो अनिष्ट से अनिष्ट दोष भी समाप्त हो जाता है और वह
अच्छे फल देने लगते हैं। शास्त्र में ऐसा कहा गया कि पुष्य नक्षत्र जो है सब प्रकार की सिद्धि भी देता है। तो पुष्य नक्षत्र में किए गए श्राद्ध से पितरों को अक्षय तृप्ति होती है, यानी उस दिन पिंडदान तर्पण अवश्य करना चाहिए। तथा जो व्यक्ति है मनुष्य मेन घर का, उसको धन पुत्र आदि की प्राप्ति भी होती है। इसलिए पुष्य नक्षत्र में पितरों की जिसको कष्ट है पितरों के निमित्त, उनको पिंडदान तर्पण करना चाहिए, श्राद्ध कर्म करना चाहिए पितरों के निमित्त। परंतु जिसके यहाँ मृत्यु हो गई है और 1 वर्ष अभी पूरा नहीं हुआ हो, उनको अभी श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। 1 वर्ष होने के बाद ही श्राद्ध कर्म करना चाहिए। तो पुष्य नक्षत्र में किया गया जप, ध्यान, दान, पुण्य, ये सब महाफलदायी होते हैं। परंतु पुष्य नक्षत्र में विवाह और उससे संबंधित मांगलिक कार्यक्रम नहीं होते हैं। अन्य कार्यों के लिए पुष्य नक्षत्र अच्छा है, परंतु मांगलिक कार्य करने के लिए पुष्य नक्षत्र का कभी भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, ऐसा शिव पुराण में लिखा गया है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। ओम ब्रह्मस्पते नमः। ओम ऐं क्लीं बृहस्पते नमः। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्त येन चराचरं तत्पर्चिनं नेम तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ऐं क्लीं ब्रीं ग्लूं ग्लूं क्लैं ग्लौं ग्लीं ओम ओम ग्लीं ग्लौं ग्लैं ग्लूं ग्लूं ह्रीं ग्लैं ऐं ओम ओम ग्लौं ग्लीं ओम ह्रीं ओम ग्लीं ग्लूं ग्लूं क्लीं ललीं ग्लूं ऐं ग्लूं ग्लीं क्लैं ललीं ग्लूं ऐं क्लीं ब्रीं ललीं ग्लूं ऐं ह्रीं त्रीं ओम ह्रीं वशट ह्रीं ओम। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप गुरु पुष्य योग के बारे में सुन रहे थे। मुझे उम्मीद है कि जब जब भी गुरु पुष्य योग आता है, महीने में 1 बार आता ही है, कभी वो रवि पुष्य योग के रूप में आता है, जब कभी वो गुरु पुष्य योग के में आता है। यह नक्षत्रों का राजा है, इसलिए इस दिन दान, पुण्य, पिंडदान, तर्पण, जप, तप अवश्य करना चाहिए, जिससे आपके कष्टों का निवारण होता है। जिंदगी में सबसे बड़ी बात क्या है? सिर्फ कष्ट। किसी न किसी प्रकार का कष्ट है कि साहब नौकरी नहीं लग रही तो कष्ट हो रहा, बच्चे पैदा नहीं हो रहे तो कष्ट हो रहा, धन नहीं आ रहा तो कष्ट हो रहा, पैसे लगा दिया परंतु दुकान नहीं चल रही तो कष्ट हो गया, गाड़ी घोड़े नहीं है तो कष्ट है, मकान नहीं है तो कष्ट है, विवाह नहीं हो रहा है तो कष्ट हो रहा है, और विवाह होने के बाद में स्त्री छोड़ करके चली गई तो कष्ट हो रहा है। मतलब भगवान ने सबको कष्ट दिया, तो उस कष्टों को निजात पाने का तरीका है कि आप पुष्य नक्षत्र में जप करें, तप करें, हवन करें, अनुष्ठान करें, पिंड दान करें और तर्पण करें। आपके कष्टों का निवारण हो सकता है। क्योंकि मैं सबको अलग अलग जवाब तो नहीं दे सकता, क्योंकि सब व्यक्ति अलग अलग समय पे अलग अलग दिन अपने कष्टों के बारे में बताते कि साहब ये कष्ट हो रहा है, वो कष्ट हो रहा है, पैसे की कमी हो रही है, खाने के लाले पड़े हुए हैं, घर कैसे चल रहा है वो हम जानते हैं, किसी को बीमारी का कष्ट लगा हुआ है, किसी को ऊपरी बाधा का कष्ट लगा हुआ, किसी को प्रेत लगा हुआ, किसी को चुड़ैल लगी हुई है, किसी को डाकन लगी हुई है। सब दरबार में होकर के आगे, परंतु दरबार वाले कुछ नहीं कर पाए। तो ये कष्ट क्यों आया? ये कष्ट इसीलिए आया क्योंकि आपको जो कार्य करना चाहिए था आपने वो कार्य नहीं किया। आपको जो जप तप करना चाहिए था, गुरु मंत्र की 5 माला रोजाना करना चाहिए थी, सप्ताह में 1 दिन बैठ करके उस गुरु मंत्र की जितनी जप की गई माला उसका दशांश हवन करना चाहिए था, आपने गुरु नहीं बनाया। इस वजह से भी कई बार कष्ट की प्राप्ति होती है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके गुरु बनाएं, और जो पुष्य नक्षत्र आता है उस नक्षत्र में जप करें, तप करें, हवन करें, दान धर्म अवश्य करें। अब आप कहोगे साहब हमारे पास पैसे नहीं है,
क्या दान दें, हम अपनी जिंदगी कैसे जी रहे हैं, कैसे बताएं आपको। तो आपके पास से यदि दान नहीं निकलेगा तो पाप नहीं कटेगा, पाप नहीं कटेगा तो आपको सुख नहीं मिलेगा, और जब सुख नहीं मिलेगा तो आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। दान तो देना होगा। अब दान देने का तरीका यह है कि आप यदि 3 रोटी खाते हो तो 2 रोटी खाइए, 1 रोटी दान दीजिए। खाना तो खाते हैं, भूखे तो नहीं मरते हो, भूखे तो नहीं सोते हो। तो जितनी रोटी आपके परिवार वाले खाते हैं उसका 10% हिस्सा आप दान देना प्रारंभ कर दीजिए। चिड़ियों को दान दे दीजिए, मछलियों को दान दे दीजिए, कौवों को दान दे दीजिए, या फिर गाय को खिला दीजिए, कुत्ते को खिला दीजिए। धीरे धीरे आपके यहां भी सुख शांति अवश्य आएगी। परंतु यह अवश्य है कि जो पुष्य नक्षत्र है उस पुष्य नक्षत्र में जप तप हवन दान अनुष्ठान अवश्य करिए। और नहीं गुरु नहीं बनाए तो गुरु अवश्य बना लें, और गुरु मंत्र की कम से कम 5 माला 27 माला अवश्य जप करना है। यदि नहीं हो, गुरु नहीं मिल पा रहे हो, तो ओम ऐं क्लीं बृहस्पते नमः ये पुष्य नक्षत्र में अवश्य जप करना चाहिए।